हिंदी साहित्य सभा चैनल पर मैं डॉक्टर रेखा सैनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारा आज का विषय है भूषण के पद। महाकवि भूषण ने अपना जो साहित्य लिखा है वो पूरा ही अधिकतर वीर रस में लिखा गया है। इन्होंने शिवाजी और छत्रसाल की वीरतापूर्ण अभिव्यक्ति की है। इन्होंने शिवाजी का जो शौर्य है उसको वर्णित करते हुए जो पद लिखा है वो आज हम उस पर चर्चा करेंगे, व्याख्या करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वेद राखे विदित पुराण, प्रसिद्ध राखे राम नाम। राख्यो अति रसना सुघर में, हिंदुन की चोटी रोटी राखी है। सिपाहिन की कांधी में जनेऊ राख्यो, माला राखी घर में। मेड़ी राखे मुगल मरोड़ी राखे, पातशाह बैरी पीसी राखे। बरदान राख्यो कर में, राजन की हद राखी। तेग बल शिवराज देव, राखे देवल स्वधर्म राख्यो घर में। देखिए, पूरे पद में शिवाजी के शौर्य का चित्रण करते हुए किस प्रकार से शिवाजी ने औरंगजेब से हिंदुत्व की रक्षा की थी उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। भूषण द्वारा रचित शिवाजी के गुणगान से संबंधित इस प्रसंग में शिवाजी की धार्मिक आस्था और हिंदुत्व की भावना का सशक्त चित्रण हुआ है और ये पद शिवा बावनी से लिया गया है। देखिए क्या कहते हैं यहाँ पर कवि भूषण। वेद राखी विदित पुराण, प्रसिद्ध राखे राम नाम। राख्यो अति रसना सुघर में। शिवाजी की तलवार ने वेदों को प्रकट किया यानी रखा और पुराणों की महिमा मंडित बनाए रखा, अर्थात अपने शौर्य से धर्म विरोधियों का विनाश कर वेद पुराणों की उन्होंने रक्षा की। वेद राखी मतलब वेद पुराणों की उन्होंने रक्षा की तथा हिंदू जनता में उसका प्रचार प्रसार किया। जीव लिखा है ना इसमें, रसना, रसना का मतलब होता है जीव, उसे लोगों की जुबान पर रखा। राम नाम को उन्होंने बनाए रखा, अर्थात हिंदू धर्म का उन्होंने रक्षा की है। ठीक है, आगे देखिए। हिंदुन की चोटी रोटी राखी है। सिपाहिन की कांधी में जनेऊ राख्यो, माला राखी घर में। उन्होंने भगवान राम को प्रत्येक व्यक्ति की सुंदर जीवा पर रखा, अर्थात उन्होंने भगवान राम के नाम का खूब प्रचार किया। उन्होंने हिंदुओं की चोटी तथा सैनिकों की जीविका को बचाया। हिंदुओं की चोटी रोटी राखी यानी उन्होंने जो हिंदुत्व है, हमारे यहाँ पे क्या है, चोटी रखने का रिवाज है कि जो सिपाही हैं फौज में क्या किया जाता है, बिल्कुल गंजे कर दिया जाता है, बालों को बिल्कुल कटवा दिया जाता है, लेकिन एक चोटी रखी जाती है। लेकिन अंग्रेज क्या कर रहे थे, अंग्रेज और औरंगजेब, ये उस समय का वर्णन है जब शिवाजी और औरंगजेब का राज्य था, अंग्रेज आ चुके थे। तो अंग्रेजी सेना जो थी उसमें जो भारतीयों को सम्मिलित किया जाता था तो उनके सारे के सारे बाल ही उड़ा दिए जाते थे। लेकिन शिवाजी ने आकर क्या किया, उनकी चोटी को उन्हें बनाए रख, क्योंकि हमारे धर्म के अनुसार पूरे बाल पिता की मृत्यु पर ही कटवाए जाते हैं। तो ऐसे में जब अपने फौज में जाने पर ये बालों को कटा दिया जाता था तो शिवाजी ने क्या किया, उस पर रोक लगाई। उन्होंने उनका सम्मान रखा, हमारे धर्म का सम्मान रखा, हिंदू धर्म का सम्मान किया और उनकी रोटी रखी। रोटी रखी का मतलब है उनके खाने पीने की व्यवस्था को भी, उनकी जीविका को भी बचाए रखा। क्योंकि अगर हिंदू चोटी नहीं कटवा रहे थे तो उन्हें फौज से निकाल दिया जा रहा था। लेकिन शिवाजी ने क्या किया, वो फौज में भी रहे और सैनिक के रूप में भी रहे और उन्हें चोटी रखने यानी अपने हिंदू जो हमारे हिंदू धर्म का संस्कार है वो भी बचाए रखा। और हिंदुओं के कंधे के जनेऊ तथा गले की माला की भी उन्होंने रक्षा करी। लिखा है ना इसमें, सिपाहिन की कांधे में जनेऊ राख्यो, माला राखी घर में। जबकि वहाँ पे क्या था, ये सारी चीज़ें
हटाई जा रही थी, नहीं पहनने दिया जा रहा था। लेकिन शिवाजी ने अपनी सेना में जितने भी लोग थे उन्हें अपने हिंदू धर्म को मानने की पूर्ण स्वतंत्रता दी। अर्थात शिवाजी ने क्या किया था, मुगलों के आतंक के सामने सब प्रकार से हिंदू धर्म की रक्षा की थी। देखिए, अंग्रेज और मुगल उस समय दोनों ही थे। तो मुगल कौन थे? मुगल शासक औरंगजेब का शासन था। औरंगजेब क्या कर रहा था? सभी हिंदुओं को मुसलमान जबरदस्ती बनाया रहा था। यानी मुसलमान बनाने की उनकी पूरी मंशा थी कि हर तरीके से वो सारे तरीके अपना रहा था जिससे कि हिंदू मुसलमान बन जाए। तो वो यहाँ पर शिवाजी ने क्या किया है, हिंदू धर्म की रक्षा करते हुए उन्हें मुस्लिम बनने से रोका है, बचाया है। देखिए क्या किया उन्होंने, मीड़ी राखे मुगल मरोड़ी राखे पातशाह, बैरी पीसे राखे बरदान राख्यो कर में। उन्होंने मुगलों को दबाकर रखा तथा बादशाह, यहाँ बादशाह जो लिखा है ये बादशाह मुगल सम्राट है, को उन्होंने मरोड़ कर रख दिया, यानी उनके अभिमान को चूर कर दिया। यहाँ लिखा है ना, मुगल मरोड़ी राखे, उनके अभिमान को चूर कर दिया। अपने शत्रुओं को पीस कर रखा तथा अपने हाथों में श्रेष्ठ दान की उन्होंने क्षमता रखी। वरदान राख्यो कर में, कर का मतलब है हाथ, अपने हाथों में श्रेष्ठ दान देने की क्षमता रखी। राजन की हद राखी तेग बल शिवराज देव, राखे देवल स्वधर्म राख्यो घर में। और क्या किया उन्होंने, वीर शिवाजी ने अपनी तलवार के बल पर हिंदू राजाओं की सीमा एवं मर्यादा की रक्षा की। उन्होंने क्या करी, राजा की हद रखी, यानी उनकी मर्यादा की रक्षा की। तेग बल शिवराज देव, अपनी तलवार के बल पर शिवराज ने यानी शिवाजी ने राखे देवल सब धर्म राख्यो घर में, और मंदिरों में देव देव मूर्तियों को हिंदू धर्म के विरोधियों से सुरक्षित रखा और अपनी मातृभूमि भारत के धर्म की रक्षा की। यानी अपने जो इनका मातृ धर्म था हिंदू धर्म, उसकी रक्षा की। किसने? शिवाजी ने। क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर कि मुगल बादशाह औरंगजेब के जो धार्मिक अत्याचार हो रहे थे उससे शिवाजी ने हिंदू धर्म की हर तरह से रक्षा की और समस्त भारत की धार्मिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक मर्यादा का संरक्षण किया। ठीक है, इस पूरे पद में शिवाजी ने जो शौर्य था शिवाजी का, उनके हिंदू धर्म के प्रति जो भाव थे, जो उनका संरक्षण का भाव था, उसी को यहाँ पर कवि भूषण ने स्पष्ट किया है। अगला पद देखिए, उतरी पलंग ते न दियो है, धरा पे पग तेऊ सग बग निस दिन चली जाती है। अति अकुलाती मुरझाती न छिपाती, गात बात न सुहाती बोले अति अन खाती है। भूषण भनत सिंह शाही के, सपूत सिवा तेरी धाक सुने, आरी नारी बिल लाती है। जो मैं न खो जाती तेवे धूप चली जाती, पुनि 3 बेर खाती तवे 3 बेर खाती है। देखिए यहाँ पर जो वर्णन किया है भूषण ने, वो भूषण ग्रंथावली में संकलित शिवा शौर्य से संबंधित है। शिव जी का यानी शिवाजी जो हैं उनके शौर्य से संबंधित है। इसमें कवि ने शिवाजी के प्रताप का वर्णन करते हुए उनके शत्रुओं की विपन्न स्थिति यानी उनकी जो विपदा है, उनकी साधन निष्पन्नता है, उसका चित्रण किया है। कवि क्या कहते हैं भूषण कि जब शिवाजी के आक्रमण से, जब शिवाजी ने मुसलमानों पर आक्रमण किया, जो उस टाइम शासक थे, तो उस समय भय के कारण जो शत्रुओं की स्त्रियां थीं वो किस प्रकार से हो गई हैं, उसी का यहाँ चित्रण है। उतरी पलंग ते न दियो है धरा पे पग, तेयु सग बग निस दिन चली जाती है। शिवाजी ने जब आक्रमण किया तो भय के कारण शत्रुओं की स्त्रियां अत्यंत भयभीत हो गई हैं। जो शत्रु स्त्रियां पहले पलंग से भी नहीं उतरती थी, उतरी पलंग न दियो है धरा पे, जिन्होंने कभी पलंग से नीचे भी पैर नहीं रखा था, अब वे क्या कर रही हैं, अब वे दिन रात
धरती पर 2 कदम भी नहीं चली थी, वो अब क्या कर रही है, दिन रात उदास रहकर अपनी रक्षा के लिए इधर उधर भटकती फिर रही हैं या भटक रही हैं। अति अकुलाती मुरझाती न छिपाती, गात बात न सोहाती, बोले अति अन्न खाती है। कि शत्रुओं की जो स्त्रियां हैं शिवाजी के भय के कारण इतनी व्याकुल रहती है कि अपने पति पुत्र आदि की चिंता में मुरझा जाती है, विपन्न हालत के कारण अपने शरीर को ढक नहीं पाती हैं। अति अकुलाती मुरझाती न छिपाती गात, कि इतनी व्याकुल और उदास मुरझाती है का मतलब उदास हो गई है। न छिपाती गात, अपने शरीर को वो छिपा नहीं पाती है। और बात न सोहाती, बोले अन्न खत खाती है, कि ना तो वो अब शरीर को ढक पाती है, अर्थात अब उनके पास ओढ़ने पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं रह गए हैं। उन्हें कोई भी बात अच्छी नहीं लगती और वे भय से युक्त रहने के कारण बिना भोजन के ही रहती है। अति अन्न खाती, घबराहट के कारण अब वो कुछ भी खाती भी नहीं है। भूषण भानत सिंह शाही के सपूत, शिवा तेरी धाक सुने आरी नारी बिलबिलाती है। भूषण जी कहते हैं कि हे परम प्रतापी शाहजी के सपूत शिवाजी, भूषण भनत सिंह शाही, शाही कौन है, शाहजी हैं, जो शाहजी इनके पिता का नाम है। तो शिवाजी के सपूत, शाहजी के सपूत शिवाजी, तुम्हारी धाक सुनकर शत्रुओं की जो स्त्रियां हैं बहुत ही भयभीत और व्याकुल रहती है। आरी नारी मतलब शत्रुओं की स्त्री बिलबिलाती है, मतलब भयभीत रहती है, व्याकुल रहती हैं। जोन में न जाती ते वे धूप चली जाती है, पुनी 3 बेर खाती ता वे 3 बेर खाती है। कि जो कभी पहले तेज धूप में नहीं जाती थी, कहीं जो न जाती थी वे धूप चली जाती, वो कभी छाया से बाहर नहीं निकलती थी तेज धूप में, वे आज क्या कर रही हैं, धूप में चलने में भी संकोच नहीं करती हैं, अर्थात वे निराश्रय और भय के कारण इधर उधर भटकती रहती हैं। उनकी सभी सुख सुविधाएं समाप्त हो गई हैं। पहले वे शत्रु स्त्रियां दिन में 3 बार भोजन करती थी, 3 बेर खाती थी मतलब 3 बार भोजन करती थी, परंतु अब केवल 3 बेर, यानी बेर एक फल होता है, उसे ही खाकर अपनी भूख जो है वो मिटाती है। ये अभी इस समय उनकी स्थिति विपरीत हो गई है। जो राजमहलों में रहने वाली स्त्रियां थी वो पहले 3-3 समय भोजन करती थी, अब केवल एक समय में ही 3 बेरों को खाकर ही अपना भोजन प्राप्त कर लेती है, अर्थात 3 बेर खाकर ही अपनी संतुष्टि करती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। यदि कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।